वॉइस ऑफ मीडिया की तरफ से आज पूरे राज्य में हर एक जिला अधिकारी कार्यालय के सामने हम आंदोलन को बैठे हैं। पत्रकारों की विविध समस्याओं को लेकर हम यहाँ उपोषण और धरने आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि 12 मांगे हैं उसमें, जिसमें पत्रकारों को जो है तो मानधन दिया जाए और आने वाले जो विधानसभा में लोकसभा में जाहिरात देने के लिए अन्याय किया गया था पत्रकारों के ऊपर, संपादकों के ऊपर, तो उसकी मांग को लेकर हम यहाँ बैठे हैं कि आने वाली विधानसभा में ऐसा ना किया जाए। वॉइस ऑफ मीडिया की तरफ से साप्ताहिक, दैनिक, रेडियो, टीवी और इन लोगों के लिए अलग अलग विषयों को लेकर हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो 4 जुलाई को हम यहाँ आंदोलन जिलाधिकारी के सामने कर रहे हैं। राज्य शासन सरकार छोटे साप्ताहिक, दैनिक को इन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। ये मांगने को लेकर हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। पीछे जो गया लोकसभा इलेक्शन में ऐसा देखने को आया कि साप्ताहिक और दैनिक और छोटे अखबारों पर अन्याय किया गया। शासन ने जो जाहिरात निकाली थी वो जाहिरात नहीं दी गई, बड़ी बड़ी जाहिरात थी, सब बड़े बड़े अखबारों को दी गई। तो हमारा मांग ये है कि भाई छोटे दैनिक, छोटे साप्ताहिक को भी जाहिरात दी जाए। उसी तरह डिजिटल मीडिया की क्या मांग है आपकी? डिजिटल मीडिया में जो है तो हमारी मांग ये है कि टीवी में काम कर रहे स्टिंग ऑपरेशन को मानधन का संदर्भ, स्ट्रेंजर को जो है तो मानधन दिया जाए। उसी तरह जो एक बातमी के लिए 4 साल पहले 1000 रुपये दिए जाते थे, अब 200 रुपये दिए जा रहे हैं, वो भी 1000 रुपये दी जाए, हमारी ये मांग है। उसी तरह जो है तो न्यूज़ पोर्टल है, न्यूज़ यूट्यूब है, इन चैनलों को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके लिए सरकार ने उसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए, उनको शासन यादी पर लेना चाहिए। शासकीय जाहिरात उनको देने के लिए भी दिया जाए, ये मांग है। जो रिटायर हो गए उनको भी मानधन जो है तो इस महीने में दिया जाए, हमारी ऐसी मांग है। अगर से हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम 10 जुलाई को आज़ाद मैदान के सामने, मंत्रालय के सामने आंदोलन करेंगे, पूरे महाराष्ट्र के पत्रकार साप्ताहिक, दैनिक के मिला के। उसी तरह हमने यूट्यूबर्स, रेडियो का भी मांग की है, रेडियो में जो काम करने वाले उनको भी मानधन दिया जाए। ऐसे हमारी प्रमुख मांगनी पूरी नहीं होने पर हम 10 जुलाई को आंदोलन करेंगे। वॉइस ऑफ मीडिया एक दिन के लाक्षणिक कुपोषण पर बैठे हैं, उसका मकसद यही है कि हम राज्य सरकार को ये बताएं कि जिस तरीके से तुम जनता के लिए करोड़ों अरबों रुपए के पैकेजेस डिक्लेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, महाराष्ट्र की जनता ने आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस लोकतंत्र का एक जो चौथा स्तंभ के तौर पर माना जाता है वो यहाँ का पत्रकार और यहाँ का अखबार है। लेकिन बदकिस्मती से राज्य सरकार पत्रकारों की तरफ अनदेखी कर रही है, संपादकों के और अखबारों के साथ, न्यूज़ चैनलों के साथ अनदेखी कर रही है। आज वॉइस ऑफ मीडिया के बैनर तले हम यहाँ पर जो बैठे हैं, हमारा यही कहना है कि इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आप हल्के में ना लें, बल्कि पिछले कई सालों से जितने जाहिरात इन अखबारों को और टीवी चैनलों को, रेडियो को मिले हैं, इनके लाखों करोड़ों रुपए के बिल्स पेंडिंग पड़े हुए पिछले तकरीबन 5 सालों से। इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे औरंगाबाद महानगर पालिका की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन हर अखबार के लाखों करोड़ों रुपए के बिल्स पेंडिंग पड़े हुए हैं कई सालों से। इसके मुकाबले में अगर कोई गुत्तेदार आता है तो महानगर पालिका का, चाहे वो अकाउंट ऑफिसर हो या वहाँ का कोई जिम्मेदार ऑफिसर हो, अपने परसेंटेज की वजह से उन बिलों को फौरन पास कर देता है। जबकि राज्य सरकार को और इन अधिकारियों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि राज्य सरकार की जितनी पॉलिसी प्रोग्राम होती है, जितनी स्कीम्स होती है, वो तमाम स्कीम्स को और बातों को आवाम तक, जनता तक पहुँचाने की अगर कोई जिम्मेदारी अदा करता है तो वो इस देश का, इस राज्य का पत्रकार करता है। चाहे वो किसी भी भाषा से ताल्लुक़ रखता हो, वो पत्रकार जनता तक राज्य सरकार की तमाम पॉलिसी प्रोग्राम को पहुंचाता है। हम बहैसियत पत्रकार जो पत्रकार करते थे उनकी पेंशन स्कीम लागू करो बोलकर कई सालों से डिमांड चल रही है, उसको भी अनदेखा किया जा रहा है। रेलवे, बस में और जो है तो गेस्ट हाउस वगैरह में कुछ फैसिलिटीज़ पत्रकारों को मिला करती थी जो पिछले 3-4 सालों से बंद पड़ी है। हम ये तमाम मसाइल को लेकर
जो है तो आज यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे हैं ताकि राज्य सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। एक और बात, जब जाहिरात को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है तो राज्य सरकार चंद कुछ अखबारात को, जो बड़े अखबारात है, जो बज़ाहिर सिर्फ पेपर पर अखबारात है, अगर वाकई बारीकी से तमाम अखबारात की जांच की जाए और उनके सर्कुलेशन का अंदाज़ा लिया जाए तो झूठे और डमी डॉक्यूमेंट जमा कर कुछ बड़े अखबारात राज्य सरकार के खजाने को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। एक छोटा अखबार अगर किसी शहर में चलता है और उसको अगर 10,000 घरों तक हो जाता है, मतलब यह है कि तुम्हारी वो स्कीम 1 से 1.5 लाख लोगों तक पहुंचाने का वो छोटा अखबार काम करता है। लेकिन राज्य सरकार चंद पूंजीवादी अखबारों को ही प्रमोट करने के चक्कर में लगी है, जिससे एक छोटा अखबार और छोटे पत्रकार आए दिन मसाइल और प्रॉब्लम और समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। हम राज्य सरकार से खुले तौर पर यह अनुरोध करते हैं, ये अपील करते हैं कि वो पत्रकारों को समान एक नज़र से देखे, तमाम अखबारात को एक नज़र से देखे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। अखबार होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप ये सोचकर कि ये छोटा अखबार है और ये बड़ा अखबार है, ऐसा देखकर जो है तो आप सीधे से नाइंसाफी कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है, जमहूरियत के बिल्कुल खिलाफ है। हमारी इस धरने आंदोलन के जरिए यही मांगनी है कि तमाम अखबारात को एक नज़र से देखा जाए, तमाम जाहिरात को सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और हर जाहिरात का बिल पेमेंट करने की कि वो अगर जाहिरात देते हैं तो उसके 40 दिन के अंदर ये लोग बिल जो है तो अखबारों को दे। अभी एक बड़ा कांड बहुत जल्द औरंगाबाद महानगर पालिका से सामने आने वाला है कि चंद बड़े अखबारात को एड एजेंसी के जरिए जाहिरात देकर उनको करोड़ों रुपए का पेमेंट किया जा रहा है, जबकि वो छोटे अखबारात जिनका एक स्क्वायर सेंटीमीटर 16 रुपये और 20 रुपये होता है, जिसके एक जाहिरात का बिल अगर 5,000 रुपये बनता है, बड़े अखबार का वही जाहिरात का बिल 50,000 और 1.5 लाख और 1 लाख बनता है, तो बड़े अखबारात का बिल बहुत जल्द निकाल दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है? औरंगाबाद महानगर पालिका के कौन से अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो कमीशन की बुनियाद पर, जो 2% और 5% और 10% की बुनियाद पर बड़े अखबारात को सपोर्ट कर रहे हैं, छोटे अखबारात को मार रहे हैं? हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली हरकतें हैं। अगर वो महानगर पालिका हो या कोई और डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, अगर वो इस किस्म की हम चीज़ें अवाम के जनता तक लाएंगे और ज़रूरत पड़ती है तो कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे कि आखिर एक लोकतंत्र में एक समान नज़र देखने की बजाय बड़े अखबारों को, चंद भ्रष्ट अधिकारियों को खुश करने के वास्ते लाखों करोड़ों के बिल कैसे निकल जाते हैं, और वो छोटे अखबारात जो आपकी स्कीमों को, आपकी पॉलिसियों को और आपके डिक्लेरेशंस को छोटी गलियों तक, बस्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो यूट्यूब चैनल जो गली गली वहाँ का पत्रकार घूमता है, वो आपके स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, उनके साथ अनदेखी क्यों की जा रही है? आज वॉइस ऑफ मीडिया और मालक संपादक पत्रकार संघ की तरफ से ये साफ तौर से हम आपको वार्न करना चाहते हैं कि हमारे इन मांगों को सीरियसली लीजिए। अगर नहीं लिया जाता है तो लोकतांत्रिक तरीके से, जमहूरी तरीके से जो भी आने वाले दिनों में हम अपने आंदोलन के जरिए तुमको आवाम के सामने नंगा। आज का जो आंदोलन है ये सरकार का हम जो है तो काली फीत बांधकर पहले तो निषेध कर रहे हैं, क्योंकि सारे जो है तो पत्रकारों को जो है तो समय न्याय जो है तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। पहली बात, जो बड़े बड़े पेपर है जिनकी ऑलरेडी ज़्यादा पब्लिसिटी है, ऐसे लोगों जो है तो शनिवार उत्सव शासन जो है उनके लिए नियमावली बनाकर जो है तो उनको जो है तो मानधन दे रही है, उनको सूची में ले रही है, उनको जो है तो जाहिरात दे रही है। लेकिन जो है तो छोटे छोटे जो दैनिक है, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर उतर कर जो है तो नागरिक समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, और उसके अंदर खास करके जो है तो दैनिक है, साप्ताहिक है, उसके बाद यूट्यूब चैनल वाले हैं, न्यूज़ पोर्टल वाले हैं। जो बड़े न्यूज़पेपर वाले वो खबर को नहीं बताते, जो ग्राउंड रिपोर्ट रहती है वो नीचे के जो है तो छोटे छोटे जो है तो ये न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए से, यूट्यूब चैनल माध्यम के ज़रिए से और साप्ताहिक और दैनिक के माध्यम से ये पेपर वाले पत्रकार काम कर रहे हैं, लेकिन उनको शासन अनदेखा कर रही है, उनके साथ अन्याय कर रही है। तो हम जो है तो आज के ये लाक्षणिक कुपोषण से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि इनको जो है तो समसमान न्याय दिया जाए, इनको जो है तो शासन की सूची पर लिया जाए, पत्रकारों को उचित उनका जो है तो मानधन दिया जाए। पहले रेलवे के अंदर जो है तो पत्रकारों को सुविधा मिलती थी,
फ्री में ले जाने की अब वो सुविधा बंद कर दी है। बस के अंदर जो सुविधा है वो भी जो है तो सिर्फ और सिर्फ आदि स्वीकृति वालों को दिया है। तमाम तर जितने पत्रकार हैं उन तमाम पत्रकारों को ये सारी सुविधा मिलनी चाहिए। वो सारे जो है तो उनके लिए घरकुल की भी योजना भी गवर्नमेंट ने लाना चाहिए, जो कि अभी तक जो है तो खास करके नहीं दी है। ऐसे हमारे बहुत सारे मांगने और मुद्दे हैं, ये अगर हमारे मान्य करती है गवर्नमेंट तो ठीक है, वरना 10 तारीख को आज़ाद मैदान में मुंबई के अंदर बड़ा जो है तो यहाँ पर हम आंदोलन छेड़ा जाएगा संघटना के माध्यम से। काय सांगणार आपण आज पत्रकारांच्या विविध मागण्यासाठी आज एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठेवलेलं आहे। आज पत्रकारांच्या वतीने व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर उपोषण लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले। सगळे पत्रकार इथे जमलेले आहेत। पत्रकारांच्या अशा मागण्या आहेत की दैनिकाला, साप्ताहिकाला आणि यूट्यूबला आणि अधिक डिजिटल मीडियाला सापत्न वागणूक दिली जाते आणि सणवार असो किंवा मोठे उत्सव असो या दैनिकाला, मोठ्या दैनिकाला जाहिराती दिल्या जातात, छोट्या दैनिकाला, साप्ताहिकाला त्यातून वगळण्यात येते। तर या अशा मागण्या घेऊन आम्ही इथे आज जमलेलो आहोत। सरकारने याची दखल घ्यावी आणि पुढच्या वेळेस या वेळेसपासून दैनिकाला, साप्ताहिकाला जाहिराती देण्यात याव्या। पत्रकारांच्या तशा भरपूर मागण्या आहेत। विशेष म्हणजे समान न्याय हक्क लागू करण्यात यावे ही प्रमुख मागणी आहे। पत्रकारांना जाहिराती दिल्या जात नाही। विशेष करून जे साप्ताहिकचे पत्रकार आहे, साप्ताहिक जे दैनिक आहेत त्यांना डावळलं जातं, मोठ्या दैनिकांना जाहिराती दिल्या जातात, छोट्या दैनिकांना टाळलं जातं। हे हा सर्व दैनिकावर, छोट्या दैनिकावर अन्याय आहे। हा अन्याय दूर झाला पाहिजे आणि शासनाच्या ज्या काही योजना आहेत त्या पत्रकारांना लागू झाल्या पाहिजे। अशा अनेक मागण्याला धरून व्हॉइस ऑफ मीडियाच्या वतीने आम्ही आज इथे लाक्षणिक उपोषण करत आहोत। गणेश पवार, जिल्हाध्यक्ष, व्हॉइस ऑफ मीडिया।